देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग करके महीनों तक मंत्रियों को जेल में रखने का प्रयास कर रही है, ये बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट में भी और जनता में भी ये मैसेज जाए कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग जो है राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए किया जा रहा है और जितने भी लीगल फोरम्स पे हम ये बात रख सकते हैं वहाँ हम रखेंगे। आज उनकी जो रिमांड की, देखिए, केंद्र सरकार तो यही चाहेगी कि अभी पुलिस कस्टडी रिमांड सीबीआई का और मिल जाए, उसके बाद एक बार और मिल जाए, उसके बाद कोशिश करेंगे कि जुडिशियल कस्टडी में रहें। तो केंद्र सरकार की तो सिर्फ ये इच्छा है कि कोई अपराध साबित हो या ना हो, उससे पहले ही उनको इतने महीने जेल में रख लिया जाए कि अपराध जब बेकसूर भी हों तब भी जो उन्हें सजा मिल जाए। तो बेसिकली प्रोसीजर जो है वही जो है सजा है। आप पहले ये होता था कि आप अगर कसूरवार होंगे तो आपको सजा मिलेगी। केंद्र सरकार का अब नियम यह है कि कसूरवार तो आप है नहीं, उन्हें भी मालूम है, तो पहले ही जितनी सजा दे सकते हो सजा दे दो, पहले ही जितने महीने जेल में रख सकते हो वो दे दो। मैं ये चीज देखता हूँ, मोरबी के अंदर इतने सारे बेकसूर बच्चों की जान चली गई, लगभग हत्या हो गई। ये कमीशन पता नहीं कहाँ था। देश में कई राज्यों के अंदर बच्चों के साथ इतना अत्याचार होता है, उनका शोषण होता है, उनका प्रोस्टिट्यूशन तक और चाइल्ड पोर्नोग्राफी तक के अंदर जो है इस्तेमाल होता है। कमीशन की तरफ से कभी कोई सुना नहीं जाता कि कोई बड़े कार्रवाइयां इन्होंने की हों। इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का राजनीतिक दुरुपयोग अगर होता है तो इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवालिया निशान लगता है और ऐसा भी लगता है कि क्या इन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो लोग हैं वो राजनीतिक लोग हों या जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि एक न्यूट्रल तरीके के लोगों को उसके अंदर बिठाया जा सके। मैं समझता हूं हर राजनीतिक दल और हर राज्य के अंदर इस तरीके का चलता है, मगर इसके ऊपर एक बड़ी बहस होनी चाहिए। इस तरीके के कमीशंस जो हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में हों, उनके अंदर जो न्यूट्रलिटी है वो बनी रहे, इसके लिए कुछ फ्रेमवर्क बनने चाहिए। मैं ये समझता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि भारत 70 सालों से बहुत पीछे था, बहुत पिछड़ा हुआ था, भारत में कोई काम नहीं हुआ, भारत को जो अब इज्जत है वो अब मिली है, वो भी भारत को विदेशी धरती पे बदनाम करने की ही बात है। भारत हमेशा से महान था, 5000 सालों से एक महान देश है और कोई भी लोग आए, भारत एक महान देश रहेगा। सरकारें जो हैं वो अच्छी और बुरी हो सकती हैं, मगर दोनों ही नेताओं का, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, इन दोनों ही लोगों के अंदर ये देखा गया कि अक्सर भारत को बदनाम करने की कोशिश जो है दोनों तरफ से की जाती है। मैं समझता हूँ ये सरकारों पे हमला करें मगर भारत पे ना करें। देखिए, कर्नाटका के अंदर हालात बहुत खराब हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन है उन्होंने कुछ दिनों पहले ज्ञापन दिया था कि कर्नाटक के अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो 40% कमीशन मांग रहे हैं। आप सोचिए, अगर 100 रुपए के काम में 40% कमीशन दे देगा तो काम तो होगा ही नहीं।